10th चैप्टर 10 का नाम है सर्कल। आज इंट्रो पार्ट कवर करेंगे, जितनी थ्योरम्स हैं सारे इसमें हों, क्योंकि एक दो एक्सरसाइज है, पहली वाली तो कुछ है नहीं, जो भी है सेकंड एक्सरसाइज है, एग्जांपल भी कवर करेंगे। तो इंट्रो पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें एक एक चीज़ हम लोग समझते हैं। तो देखिए इंट्रो पार्ट में कोई भी नंबर वाली बात नहीं होती, केवल बात होती है नॉलेज वाली। अगर मैं आपसे यार ये पूछूं सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है ना, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, अभी 90% बच्चे अटक जाएंगे डेफिनेशन बताने में। 90% शकल देख के तो लग रहा है 100 अटके पड़े हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर इसके देसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। इसमें बोला गया है कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, जिसको हम लोग लोकस भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, लोकस। ये सब नॉलेज वाली बातें हैं। कलेक्शन ऑफ पॉइंट मतलब कई सारे पॉइंट्स, लेकिन इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि किसी फिक्स पॉइंट से उन सब का डिस्टेंस बराबर है। उस फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। जैसे मैंने कहा ये एक पॉइंट फिक्स है, इसको हमने बोल दिया मान लो ओ, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। और इस पॉइंट से हमने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लिए, लेकिन वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। सपोज यहाँ से मैंने 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट यहाँ लिया, 3 सेंटीमीटर पे यहाँ, 3 सेंटीमीटर पे यहाँ, 3 सेंटीमीटर पे यहाँ, और बहुत पास पास लिए हैं, ठीक है। तो जब उन पॉइंट्स को हमने मिलाया तो हमारा क्या निकल कर आया, एक सर्कल निकल कर आया। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। तो आज सर्कल के बारे में क्लास 9th का भी समझा देंगे, बेसिक। जो फिक्स पॉइंट होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते थे, और जो इसकी बाउंड्री होती है इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्लियर है। तो अब सर्कल के बारे में कुछ डेफिनेशंस हो गई। नंबर वाली बात करें तो भैया डेफिनेशन कभी नहीं आती है। अच्छा अब देखो सर्कल के बारे में काफ़ी चीज़ें नहीं ये हमारा एक हु इज़ दैट। तो चलिए, अच्छा ये सर्कल है और ये इसका एक सेंटर जिसको हम लोग फिक्स पॉइंट बोलते हैं। ये क्या हमारा फिक्स पॉइंट। तो छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको आने चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने शुरू से ही पढ़ते आए यार कि रेडियस क्या होती है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ओ ए, तो ये क्या हमारी एक रेडियस है। रेडियस की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट और सेंटर से अगर हम ज्वाइन कर दें उसको, तो वो क्या हो जाता है, रेडियस हो जाता है। सर्कल के दो ऐसे पॉइंट्स जिनको हम ज्वाइन करें और वो फिक्स पॉइंट को टच करते हैं तो उसको डायमीटर बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस ए बी सी, तो बी सी हमारा क्या है, डायमीटर है। मतलब सर्कमफेरेंस पे दो ऐसे पॉइंट कि जिनको जब आप ज्वाइन करते हैं और अगर वो सेंटर से होते हुए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। और डायमीटर रेडियस का हमेशा क्या होता है, डबल। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो जाएगी, पक्की बात है। अच्छा अब सर्कल के दो ऐसे पॉइंट जिनको हम ज्वाइन करते हैं, कोई से भी दो पॉइंट जिनको हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो ये तो सेंटर से होते हुए नहीं जा रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें जो आपको आनी चाहिए, सो हम क्या बोल देंगे, कॉर्ड बोल देंगे। बी सी डी ई। और कॉर्ड जो है ये भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। देखो ना, एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। क्लियर है। और सबसे बड़ी कॉर्ड का नाम क्या होता है, LONGEST। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या बोलते हैं, डायामीटर। हाँ बहुत अच्छी बात है कि ये क्या है कि सर कॉर्ड तो सेंटर से होती हुई नहीं जाती है। कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है कि सर्कल के दो पॉइंट्स, अगर सर्कमफेरेंस पे आपने दो पॉइंट ले लिए उनको ज्वाइन कर दो तो कॉर्ड हो जाते हैं। सबसे बड़ी कॉर्ड तो क्या होगी, डायमीटर। ये भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। क्लियर है। अच्छा अब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, टच नहीं करती है, ये टच कर रहे हैं और वो क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। जैसे ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यस और नो, तो इसका नाम क्या है, सेकेंड। क्या है, सेकेंड। क्लियर है। और जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे, हंस लो ना, क्या हुआ, हंसी, लॉन्गेस्ट की स्पेलिंग LON। अच्छा तो इसलिए हंस रहे हो। नहीं, जब आदमी हंसता है और वो हंसी रोकता है तो क्या होता है, ये गुब्बारे से फूल जाते हैं उसके, तो पता लग जाता है कि वो हंसी को उसने दबा के रखा है। ठीक है। चलिए मतलब आपको हंसी आ रही थी, अगर आप बता देते तो क्या हो जाता, हंस रहे बैठे बैठे, दो तीन लोग और बता रहे हंस लो भैया लॉन्ग स्पेलिंग गलत है। सही बात है, गुड।
डायमीटर की तो मैंने करी नहीं यार, कुछ लोग याद है तो गलतियां ढूंढने की। अब सुनिए, अब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच करती है, टच करती, कट नहीं करती है, टच करती है। मान ली ये रहा और ये इस तरीके से टच कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। इस बार ठीक है ना? तो मैं कोई हंसने का मौका नहीं दूंगा। टेंजेंट हो गया, क्लियर है? ये सारा हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ। क्या सर? तो कितनी रेडियस हो सकती है एक सर्कल में? इनफाइनाइट। कितने डायमीटर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितनी कॉर्ड्स हो सकती हैं? इनफाइनाइट। कितने टेंजेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने सेंटर हो सकते हैं? एक। सेंटर एक हो सकता है क्योंकि गॉड इज वन, ठीक है ना? तो सेंटर इज वन, क्लियर है? ये छोटी। अब कुछ चीजें देखते हैं। इसमें किसको हंसी आई? कौन है भाई? अरे सांस ले रहे हो ऐसे? चलिए, अच्छा, ये एक सर्कल है। नहीं, हंसते हंसते ज़िंदगी कट जाए वही सही है ना। चलिए, ये एक सर्कल है। अच्छा, तो यार ये बताओ फिर, ये कॉर्ड है, यस और नो? इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ये बड़ा वाला, एक छोटा वाला। तो ये बड़ा पार्ट इसको बोलेंगे मेजर, इसको क्या बोलेंगे? माइनर। आगे और एक नाम लगा दिया, सेगमेंट। क्या लगा दिया? क्लास 9th में पढ़ा था। तो सेगमेंट क्या होता है बताएं? सेगमेंट जो होता है ये कॉर्ड, ऋषभ आराम से देखना, सेगमेंट क्या होता है? कॉर्ड और आर्क के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है, ये कॉर्ड, ये आर्क। ये छोटा आर्क था इसीलिए इसका माइनर सेगमेंट, ये बड़ा आर्क था इसीलिए इसको मेजर सेगमेंट। चमका? ठीक है। एक सेक्टर भी होता है, माइनर सेक्टर। ये सब क्लास 9th का चल रहा है, अभी 10th में तो एंट्री नहीं करी है, तो इंट्रो पार्ट आना बहुत जरूरी है। ये सेंटर हो गया, ठीक है डियर? अच्छा, ये इस तरीके से इसने भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्लियर है? अगर मैं इसे हटाऊं, देखो, एक पार्ट तो ये हो गया था और एक पार्ट ये हो गया। क्लियर है? दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये बड़ा पार्ट है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मेजर। क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अभी बताएंगे इसको सेक्टर क्यों बोला गया, इसको माइनर सेक्टर। सेक्टर जो होता है, अब खिलाएंगे तुम्हें, सेक्टर जो होता है ना, वो क्या होता है? दो रेडियस और आर्क के बीच का जो होता है, इसको एरिया को हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। और बड़ा है तो मेजर सेक्टर। क्लियर है? हाँ बोलो। डायमीटर बनाऊं इसी में ही अलग? ठीक है। ये पहले ये चीज क्लियर होगी कि दो रेडियस और उनके बीच। अब आप कह रहे हैं ये सर्कल एक डायमीटर बना दिया बेटा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि इससे कौन सा वो कहेंगे। हाँ हाँ, पहले तो यहाँ पे माइनर मेजर का तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। तो इसको सेगमेंट बोल दो या इसको सेक्टर बोल दो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं इसमें। ठीक है, गुड क्वेश्चन। क्योंकि इक्वल वाली बात आएगी इसमें, माइनर मेजर तो खत्म हो गया, क्योंकि डायमीटर जो होती है सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और इस पे सेगमेंट की भी डेफिनेशन अप्लाई हो रही है, सेक्टर की भी हो रही है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यार अभी तक तो हमने 9th का ही पढ़ा, अभी 9th का और भी है, अभी कम नहीं हुआ 9th का, तो अभी आपको काफ़ी चीज़ें बताएंगे। डस्टर तो जरा, कोई अपना हाथ छोड़ गया था। देखिए अभी तो 9th की और भी चीज़ें हैं, क्योंकि यूज़ होगा तो आपको वन एरिया तो पता है सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। इसमें भी दिक्कत होगी, देखना भी आपको। देखिए ये अगर एक सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, ये अगर सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आर है। चलिए अब देखिए, अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूँ तो एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। चमका? अगर कोई आपसे पूछता है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, अरे यार पेरीमीटर तो होता है साइड्स का। कहते हैं, अगर कुछ लोग बोल भी देते हैं पेरीमीटर, बट मैथमेटिकली थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सरकमफेरेंस में सर्कल वाली बात, कर्व की बात आ रही। ठीक है, अच्छा ये क्या है, हमारे पास सेमी सर्कल है, तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्लियर है? सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पाई आर, क्योंकि 2 पाई आर का। लेकिन अगर कोई इसका पेरीमीटर पूछता है डियर, तो वो हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। क्यों? सुनो क्यों, क्योंकि पाई आर तो ये हो गया, और पेरीमीटर में तो साइड भी आती है, तो ये साइड, ये r और ये r, तो पूरा कितना हो गया, 2r। क्लियर है? ये सब 9th की बातें चल रही हैं। एक सर्कल के अंदर अगर मैंने एक ऐसा सर्कल बना दिया कि जो
इस वाले सर्कल को एक जगह पे टच करता है। फॉर एग्जांपल, मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं, केवल फील करना है इस चीज को। ये क्लियर है, ये भी एक सर्कल है, इसका मान लो सेंटर क्या है, ए है। क्लियर है, ये एक ऐसा सर्कल है, इसने बड़े वाले सर्कल को केवल एक पॉइंट पे टच किया है। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है कि OA का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा, बड़े वाले की रेडियस माइनस छोटे वाले की रेडियस। मान लो इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस स्मॉल आर है। क्लियर है, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, पक्की बात है, ठीक है। अच्छा, अब एक सर्कल क्या है, बाहर टच कर रहे हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से टच कर रहे हैं। तो इसका सेंटर मान लीजिए A है और इसका सेंटर B है। तो आपसे कोई पूछता है कि आप बताओ AB डिस्टेंस क्या होगा, तो कैपिटल आर प्लस आर। मान लो इसकी कैपिटल आर है, इसकी स्मॉल आर है, ठीक है। ये सब 9th का पढ़ रहे हैं, 10th का भी कुछ नहीं आया, बेसिक बात है, क्योंकि हमारा टारगेट नंबर का रहता ही नहीं, आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है। नंबर वाली बात करते तो अभी तक तो एग्जाम्पल पे आ जाता मैं, अभी और बताएंगे चीज़ें इसमें, ये सब आप लोग लिखते रहना जाके, सिंपल चीज़ें हैं। अच्छा जी, अब देखिए क्या क्या बातें हैं। ये अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल में बोला गया कि दो इक्वल कॉर्ड्स ले लो, मतलब जिनकी लेंथ आपस में क्या इक्वल। सपोज एक ये रही AB और एक यहाँ पे रही मान लो ये CD। अब क्या उन्होंने कहा कि इन दोनों कॉर्ड से सेंटर पे एंगल सबटेंड करो। ये वर्ड आपको कई बार मिलेगा, सबटेंड करो। मतलब अगर कभी आपसे कहते हैं कि कॉर्ड AB से पॉइंट या सेंटर O पर एंगल सबटेंड करो, इसका मतलब क्या होता है, जो उनके एंड पॉइंट्स है ना, उससे O को मिला दो, तो ये एंगल बन गया। यस और नो? ऐसे ही कह रहे हैं C और D से एंगल सबटेंड करो, तो हमेशा ये एंगल 1 और 2 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हमेशा होगा। क्यों होगा, इन दोनों को यार कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। CD बराबर AB गिवन है, ठीक है जी। OD बराबर OB रेडियस है, OC बराबर OA रेडियस है, तो साइड से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। CP CT से एंगल 1 बराबर एंगल 2 नहीं हो गया। 9th की बात है इसलिए प्रूफ नहीं बताऊंगा, 10th वाले सारे प्रूफ बताऊंगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो याद रखो, अगर इक्वल कॉर्ड से अगर सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है तो हमेशा वो एंगल इक्वल होते हैं। या अब इसका उल्टा बोलते हैं, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये साइड्स आपस में, कॉर्ड्स आपस में इक्वल होंगी, पक्की बात है। फिर ये कहते हैं नेक्स्ट थ्योरम क्लास 9th की, कहते हैं अगर ये सेंटर, अगर ये कॉर्ड है, आपने सेंटर से कॉर्ड पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब AB बराबर BC होगा। अब आप कहेंगे सर कैसे होगा, तो भाई इन दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दो, बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे, ये 90 हो गया, ये रेडियस और ये कॉमन RHS से, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। CP CT AB बराबर BC हो गया। इसका 10th में यूज है, इस वाले थ्योरम का यूज है। मतलब कॉर्ड पर अगर सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना दिया आपने, तो हमेशा वो आपस में क्या होगा, इक्वल हो, पक्की बात है। एक और थ्योरम है इसमें, देखिए रहा, वो ये कहते हैं कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, एक AB है और एक CD है और ये सेंटर है, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, याद रखना मेरे जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना, इक्वल हट ना, इक्वल कॉर्ड्स हैं तो सेंटर पे इस पर भी 90 हमने ड्रॉ किया, इस पर भी, तो ये ABCDEF, तो हमेशा ध्यान रखना कि OE बराबर OF होता है, OE बराबर OF होगा, लेकिन कब, जब ये 90 होगा तभी। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये लाइन ड्रॉ कर दी, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, कितना सिंपल है यार, है। पर ये बातें आपको याद रखनी है, लेकिन छोटी छोटी पर मोटी बातें हैं ये, ठीक है। एक होता था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद आ रहा होगा, सर्कल के अंदर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो उनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, याद रखना ये चीज़, क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर ये सर्कल है, ये कॉर्ड है, तो इस कॉर्ड ने सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक इधर वाला एक नीचे वाला। तो अगर आप इधर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लेते मान लो ये, और इनसे एंगल सबटेंड करो, ये तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपस में क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, क्लियर है, पक्की बात है। अच्छा जी, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमेशा इसका डबल होगा। अगर ये 60 है तो ये क्या होगा, 30 होगा, क्लियर है।
क्लास 9th का रिकॉल कर लूँ मैं एक बार। क्लास 9th में तो यही है, इतना ये है क्लास 9th का। क्यों नीचे बनाएंगे तो नीचे वाले इक्वल होंगे, इससे ये कर दिया और इससे ये कर दिया, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा ओके, तो ये तो क्लास 9 का चक्कर खत्म। अब हम लोग एंट्री करते हैं क्लास 10। तो आप देख रहे होंगे इंट्रो पार्ट में, क्योंकि चैप्टर का ओके। तो अब यार हमने भाई 10th पे एंट्री कर दी है। हाँ रख लो बैग में, धीरे से चली जाएगी। लाओ 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 से इधर लाओ, रख लो बैग में बेटा आराम से। अरे यार तुम लोग, चलिए अच्छा क्लास 10th में आ गए हैं। तो इसमें जो सबसे बेसिक एक चीज़ पहले तो याद रखो इसको, फिर मैं उसकी थ्योरम बताऊंगा आपको। क्या वो ये कहते हैं, और बहुत यूज है, दबा के यूज है, इसके ऊपर 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये कहते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कि ये अगर सर्कल है तो पक्की बात है ये सेंटर होगा, और ये सेंटर है तो ये पक्की बात है कि ये टेंजेंट होगा अगर मैंने ड्रॉ किया है। और टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। आपको लग रहा होगा देखने से कि सर ये तो यहाँ तक टच हो रहा है, यार इसकी विड्थ कितनी ज़्यादा है, और हमारे हाथ का सर्कल, और तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर वे में बनाएंगे तो एक पॉइंट पे टच करेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में कॉन्टैक्ट, यार कुछ वास्तव में है, मुझ में प्रॉब्लम है, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं इस पॉइंट को। तो वो ये कहते हैं अगर सेंटर से आपने उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाया तो एंगल हमेशा 90 बनता है। पहले तो ये याद रखो, इसका प्रूफ नहीं आता है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले ये याद रखो कि ऐसा होता है। कहने का मतलब फाइनली क्या है कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर दिया तो एंगल हमेशा 90 बनता है। पहले तो ये याद रखना है आपको। तो ए बी सी, और कोई पूछे आपसे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जो टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। और ऐसा नहीं है अगर मान लो ये टेंजेंट इस तरीके से जा रहा है तो ये कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। और एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 90। अब इसका प्रूफ बड़ा अलग है। इसका प्रूफ क्या अलग है, इसका प्रूफ को करने से पहले आपको एक बात आनी चाहिए कि परपेंडिकुलर हाइट, नॉर्मल और एल्टीट्यूड, शांत रहना, और शॉर्टेस्ट पाथ, ये सब का मीनिंग एक ही होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो शॉर्ट यहां पे हमने उठाया एक नाम, शॉर्टेस्ट पाथ। अगर आप कहीं से किसी दूसरी डायरेक्शन में जाना या कहीं जगह पर जाना है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो पक्की बात है कि वो 90 डिग्री पर ही होगा। इसीलिए राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, क्योंकि ये 90 है, ये सबसे छोटी होगी कंपेयर करेंगे अगर हाइपोटेन्यूज से। बात समझ में आ रही है ना। जैसे मैंने कहा एक ए जगह है, एक बी जगह, आपको बी पर जाना है, कई सारे रास्ते होंगे इस तरीके से, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो 90 पर ही होगा। इसीलिए एल्टीट्यूड, हाइट, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इन सबको शॉर्टेस्ट पाथ बोला जाता है। क्लियर है। तो अब इसका प्रूफ देखो। इसका जो प्रूफ है एनसीईआरटी में अभी आर एस अग्रवाल ने, कंसेप्चुअल बेस है, मतलब थ्योरी वाला है, बस आपको केवल और केवल कंसेप्ट लगाना है, लॉजिक लगाना है, रिटन में ज़्यादा नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस टेंजेंट पर अब दिमाग लगाएंगे और आप खुद बताना। बी पॉइंट तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर इस टेंजेंट पर मैं कोई सा भी पॉइंट लेता हूं तो पक्की बात है डियर कि वो सर्कल से तो बाहर ही होगा। लॉजिक लगाओ, लॉजिक। अगर सर्कल की बाउंड्री पे हो गया तो वो टेंजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि टेंजेंट तो केवल एक पॉइंट पर ही टच करता है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि भाई टेंजेंट पर एक पॉइंट लो बी को छोड़ के, तो ये पक्की बात है कि वो सर्कल के बाहर होगा। अगर आपने दिमाग लगा कि क्या पता सर वो सर्कल के अंदर हो, सर्कल की बाउंड्री पर ना होके सर्कल के अंदर हो, अगर वो सर्कल के अंदर होगा तो वो टेंजेंट नहीं, वो सेकंड होगा। फिर देखो आपने ये कहा, मान लो ये, तो ये तभी तो पॉसिबल है जब वो सेकंड होगा। तो ये अंडरस्टूड है कि यार अगर टेंजेंट पर बी पॉइंट को छोड़ के अगर कोई भी और पॉइंट लिया तो वो सर्कल के बाहर होगा। यस और नो। और आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ले ली, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, तो पक्की बात है हमने ये ज्वाइन कर दिया। तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ओडी है वो बड़ा होगा ओबी से?
अब आप कहेंगे सर कैसे कह रहे हो, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ओ बी रेडियस है और ओ ई रेडियस हो गई थी, तो ई डी थोड़ा ज़्यादा ही तो है, ज़्यादा ही ना। अब आपने एक और पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पर लिया ये, तो यार यहाँ पर भी आपने देखा कि आपने यहाँ पर भी देखा कि जो ओ एफ है वो बड़ा है ओ बी से, यस और नो। तो ऐसे ही आपने जब नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स लिए तो बाद में आपने कहा कि ओ बी इज द शॉर्टेस्ट लाइन, ओ बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ विद गिवन दीज पॉइंट्स, यस और नो। ओ बी सबसे छोटा होगा और जो सबसे छोटा होता है उसको क्या बोला जाता है, ये प्रूफ हो गया इसका। मैंने कहा कंसेप्चुअल बेस है, थ्योरी है इसमें, रिटन वर्क नहीं ज़्यादा कि ये सब दिखाया, बस 3-4 पॉइंट्स लिख के दिखा दो, इसको इक्वेशन 1 दे के और फाइनली कहो कि ओ बी इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दीज लाइन्स, मतलब ओ एफ ओ बी ओ डी, सो ओ बी परपेंडिकुलर ए सी, यस और नो। यही एनसीईआरटी में एकदम यही प्रूफ दिया गया, आर.एस. अग्रवाल में भी केवल यही प्रूफ दिया गया, चमका। ये बात आपको बस समझनी है कि अगर इस टेंजेंट में मैंने कोई भी पॉइंट लिया तो वो सर्कल से बाहर होगा, क्योंकि अगर सर्कल पे हो गया तो फिर ये टेंजेंट नहीं है, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट पे टच करता है ना, 2-2 पॉइंट पे कैसे टच कर जाएगा। क्लियर है, प्रूफ समझ आया। एग्जाम में आता नहीं है प्रूफ, लेकिन आप लोग बस ये समझ लो कि अगर टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, लेकिन कंडीशन क्या है, सेंटर से टच किया, कंडीशन सुन लो जरा क्या है, सेंटर से अगर टच किया तो ही 90 बनेगा। अगर आपने यहाँ कोई पॉइंट लेके बी से मिला दिया तो ये 90 नहीं होगा फिर। क्लियर है, ये थ्योरम आपको याद रखनी। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है उस पर इसी थ्योरम का यूज होता जाएगा दबा के, ठीक है। तो ये बच्चों वाली बात है, पूछना कुछ, तुम क्यों पूछोगे। चलिए अब देखो, अब ये क्या कहते हैं, अब जो थ्योरम बताने जा रहा हूं इसका प्रूफ एग्जाम में आता है। तो यार वो ये कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं कि एक तो बनाओ प्यारा सा सर्कल, क्या बनाओ प्यारा सा सर्कल, ये मैंने बना दिया प्यारा सा सर्कल। कह रहे हैं सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लो, सर्कल पे नहीं हो और सर्कमफेरेंस पे ना, उसके कहीं बाहर ले लो। तो समझाने को तो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए एक छोटा सा सिंपल सा एक लाइन ही बना दे। मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, क्लियर है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मान लो O है, इस पॉइंट का नाम A है। अब इस पॉइंट से सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। एक तो देखो इस तरीके से, क्लियर है, और एक इस तरीके से, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। 2 ही ड्रॉ हो सकते, 3 आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये एक ही तो पॉइंट होगा ये कोई, क्लियर है ना। मान लो B और C, फिर से सुनो थ्योरम कहती है क्या, थ्योरम ये कहती है कि सर्कल के बाहर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया आपने, फिर उस पॉइंट से 2 टेंजेंट उसी सर्कल पे ड्रॉ कर दिए तो हमेशा उन टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होती है। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू AC, ये हमेशा आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले या तो ये जान लो, पहले तो ये जान लो कि होते हैं, अब प्रूफ करेंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है जी। चलिए भैया प्रूफ करते हैं इसको। तो देखिए अब क्या किया मैंने, अगर देखो ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर O से B को मिलाया तो क्या हमको 90 मिला, अभी प्रूफ किया अभी, क्लियर है। ऐसे ही मैंने O से C को मिलाया तो क्या ये 90 मिला, अभी प्रूफ किया भाई हमने। अच्छा हमको ये प्रूफ करना है कि AB और AC की लेंथ आपस में क्या इक्वल है। तो मैं काम करता हूँ, A से O को ज्वाइन कर देता हूँ। अब ये 2 ट्रायंगल बन गए आपस में, इनको दिखा दो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OAC, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं, अच्छा क्या OB बराबर OC होगा, रेडियस है, पक्की बात है, यहाँ पे लिखो यार ये सब चीजें। अच्छा एंगल B और एंगल C बराबर है, क्यों, 90 है, बाय द थ्योरम, लिख के आना वहां पे बाय द थ्योरम। और OA बराबर OA कॉमन, हाँ बोलो, क्लियर है, 3 चीजें बराबर। अब देखते हैं कौन सी थ्योरम लगेगी। एक 90 है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज भी, तो यूजिंग RHS लगेगी इसमें, ठीक है जी। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं कि 2 साइड है, एक एंगल साइड बिल्कुल नहीं लग सकती, क्यों, चलिए देखते हैं। OB ये रही, OA ये रही, क्या बीच में एंगल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो साइड एंगल साइड नहीं, यूजिंग RHS।
यूजिंग RHS ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब रुक जाओ और देखो B किसके इक्वल है, B सबसे एंड में आ रहा है तो C भी सबसे एंड में आएगा, पक्की बात है। अब देखते OA बराबर OA, OA बराबर OA यहाँ पे लिखो, फिर तो OB बराबर OC, OB बराबर OC, क्लियर है। तो ये दो ट्रायंगल हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो AB बराबर क्या हो गया, कैसे हो गया, CP कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, गुड, करस्पॉन्डिंग पार्ट। AB बराबर AC हो गया, क्लियर है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। लेकिन आपने एक चीज और नोट करी होगी, पता है क्या, क्या ये 1 और 2 है, ये 3 और 4 है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया CPCT से, और एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो गया CPCT से, देख लो, क्लियर है, पक्की बात है। और एक और चीज नोट करी होगी, क्या कि एंगल A प्लस एंगल O का सम 180 होगा। देखो जरा ध्यान से कैसे होगा ये मैं बता दूं आपको, जरा गौर से देखेंगे। ABOC एक क्वाड्रिलैटरल है, B और C का सम 180 है, क्योंकि 90-90 है, तो पक्की बात है A और O का सम कितना होगा। तो ये भी क्वेश्चन है आपके चैप्टर 10 10.2 में, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जहां पे एंगल सबटेंड हो रहे हैं सेंटर पे और एक्सटर्नल पॉइंट पे, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जब ये 90-90 है तो ये भी भैया 180 होगा इनका सम, क्लियर है, कोई डाउट। तो याद रखो कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से मैंने कुछ ड्रॉ किया है, दो टेंजेंट ड्रॉ किए तो उनकी लेंथ आपस में इक्वल होती है, क्लियर है। और जो मैंने उस पॉइंट को अगर मैं मिलाता हूं A से O को, तो वो एंगल के बाइसेक्टर भी होता है, तभी तो ये बराबर है इसके, क्लियर है ना, पक्की बात है। तो मतलब जो टेंजेंट से उस पॉइंट पे एंगल सबटेंड हुआ है, उसका ये लाइन OA क्या बाइसेक्टर ही तो है, क्या हुआ, क्लियर है। यही थ्योरम है और कोई थ्योरम नहीं है इसमें 10.2 में। तो अभी मैं 10.1 करा देता हूँ इसमें, क्योंकि 10.2 के एग्जाम्पल और वीडियो अलग से अपलोड करूँगा। 10.1 दिखाओ जरा क्या जल्दी से, बच्चों वाली बातें होंगी इसमें तो, है एग्जाम्पल 10.1 में कहाँ यार, सिंपल चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, एक सर्कल में कितने, इनफाइनाइट। फिर इन द ब्लैंक्स अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे, ठीक है, टच करता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल 2 पॉइंट, एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, उससे क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं यार। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, अधिक से अधिक कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते, इनफाइनाइट। देखो कैसे यार, अगर ये एक सर्कल है तो देखो कितने पेयर हो सकते हैं पैरेलल के, ये हो गया एक, तो ये पैरेलल होंगे। अब पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि ये पैरेलल कैसे होंगे, पहले तो मैं बता दूं कैसे होंगे, एक बार सुनो। ये सेंटर है, ये एंगल 90 होगा, ये भी एंगल 90 होगा, तो ये भी एंगल 90 होगा, ये अल्टरनेट से बराबर हो गए। अगर ये अल्टरनेट है तो ये पैरेलल ही तो होगा, पढ़ा है ना हमने। तो ऐसे मान लो एक ये हो गया, एक ये हो गया, बनते चले जाएंगे। तो कितने बन सकते हैं आपस में, इनफाइनाइट, ठीक है जी। अरे यार तू पिट जाए बस, इन्हें वही चाहिए सब चीज़ें। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड अ सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही बताया था मैंने ये। हाँ, क्वेश्चन 3 देखते हैं जरा, क्वेश्चन 3 अच्छा है, तो बेटा ये सब हटाओ जल्दी से। अच्छा एक चीज़ देखो, जो ये फिल इन द ब्लैंक्स 10.1 का दूसरे का फर्स्ट था ना, इसमें बहुत से लोग की ये है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन अ 1 पॉइंट, आंसर क्या है 1 पॉइंट। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि सर टेंजेंट तो टच करता है, कट कहाँ करता है। एक बात सुनो, एक चीज़ देखो जरा, ये एक सर्कल है, आपसे बोला गया कि सेकंड वो होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, अब आप कहेंगे सर ये तो फिर इसका मतलब ये तो सर टेंजेंट हो गया, इसके अकॉर्डिंग कि टेंजेंट जो होता है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है या इंटरसेक्ट करता है। तो आप कहेंगे सर ये तो फिर हमारा टेंजेंट हो गया, नहीं, इसको एक्सटेंड करो, इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करो। अगर तब भी ये केवल एक पॉइंट पर ही टच करती है तो इसको टेंजेंट बोलेंगे, लेकिन हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 पॉइंट पे टच कर जाएगी, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो। जैसे अभी इन्होंने कहा कि सर क्या ये टेंजेंट है, क्योंकि इसने केवल इस सर्कल को टच किया एक पॉइंट पे, ऐसे नहीं, इसको एक्सटेंड करो इनफाइनाइट टाइम।
इनफाइनाइट लेंथ तक, तो देखो इसने क्या किया, इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट पे, तो ये क्या हो गया सेकंड। लेकिन अगर इसने 1 पॉइंट पे ये किया है तो इसको इनफाइनाइट बढ़ा दो, इधर भी बढ़ा दो और इधर भी, ये केवल इसी पॉइंट पर ही रहेगा ये, ठीक है ना। तो एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, एक ही बात है। इंटरसेक्ट तभी आप कर पाओगे जब आप उसको टच करोगे, सही बात है ना भैया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका 10.1 का। तो देखिए क्या है इसका डायग्राम, बहुत से बच्चे बना नहीं पाते हैं क्योंकि इसकी थ्योरी समझ नहीं पाते। कह रहे हैं अ टेंजेंट पी क्यू। अब सुनो और देखो जरा इसको, बहुत से बच्चे इसके डायग्राम बनाने बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये सेंटर है, कहते हैं अ टेंजेंट पी क्यू। एक भैया हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अब पी क्यू बोला है उन्होंने, बच्चे कंफ्यूज कि सर पी क्यू इस तरीके से ले मान लो या फिर क्यू पी ले, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो देखो वो कन्फ्यूजन दूर करो अपनी। अभी तक इन्होंने कहा था एक टेंजेंट है तो पक्की बात है सर्कल पर होगा, हमने बना लिया। कह रहे टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। पी कहाँ पर है, सर्कल पर है, सर्कल का पी पॉइंट पी, तो पक्की बात है ये पी होगा। इधर कहीं भी क्यू ले लो मान लो यहाँ तक, ठीक है डियर। कह रहे हैं रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो यार अगर ये ओ पॉइंट है, ये रेडियस कितनी होगी, पहली बात तो ये 90 आएगा बिकॉज ऑफ थ्योरम, और ये कितनी 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ए एंड ओ क्यू 12 है। ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो भैया फाइंड करो पी क्यू, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 के सामने वाला 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का 112 का स्क्वायर 144 माइनस 25 और पी क्यू का स्क्वायर तो यह है 119। पी क्यू का स्क्वायर हटेगा इस तरफ क्या आएगा अंडर रूट प्लस माइनस, लेकिन लेंथ कभी भी नेगेटिव, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। क्लियर है। फोर्थ कह रहे हैं ड्रॉ अ सर्कल। चलिए भैया कह रहे हैं सर्कल को ड्रॉ करो, कर दिया हमने। एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकंड टू अ सर्कल। क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, देखो यार कह रहे हैं 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर वन। कोई भी कह रहे हैं एक लाइन ये है, मान लीजिए कोई भी एक लाइन गिवन है, कह रहे हैं अब इस लाइन से 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, ऐसी लाइन हो एक टेंजेंट हो और एक सेकंड हो। तो भैया ये रहा सेकंड और ये रहा, दोनों इसके पैरेलल हैं। एग्जाम में आने वाली बात में आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है। ड्रॉ सेकंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द सेकंड टू अ सर्कल। क्लियर है। तो भाई 10.1 खत्म और पूरे सर्कल का बहुत अच्छे से हम लोग इंट्रो पार्ट कर लिया है। एक एक थ्योरम थी उसका प्रूफ कर लिया। एक और थ्योरम बची है जो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन हम लोग उसे 10.2 में करेंगे, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए उसे 10.2 में देखेंगे।